अजीज साथियों, आज के सबक में हम एक कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में बहुत सारे अल्फाज आपको मिलेंगे। अल्फाज के साथ साथ इन अल्फाज का तलफ़ुज़ आपको समझ में आएगा। उसके अलावा इसका तर्जुमा मैं करते चलूँगा। और जब भी आप कोई कहानी पढ़ें तो कहानी पढ़ते वक्त किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहानी को 10 बार भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उस कहानी में कहा क्या गया है ठीक से समझ में नहीं आता है। आज की इस स्टोरी में, ये स्टोरी मेरी खुद की लिखी हुई है और ये स्टोरी हज़रत टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा, टीपू सुल्तान शेर मैसूर, शेर हिंद भी इन्हें कहा जाता है, उनके ताल्लुक से है। मैंने ये कहानी लिखी थी और ये कहानी पब्लिश भी हुई है। तो शुरुआत हम करते हैं। मैं जिन जिन चीज़ों को दरमियान में बताते जाऊं उन्हें आप नोट कर लें और पढ़ते वक्त ख्याल रखें। देखें, सबसे पहले जो है आप हेडिंग पढ़ें। हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? कीप योर प्रॉमिस इफ यू डू। कीप योर प्रॉमिस, कीप योर प्रॉमिस। कीप मतलब होता है बाकी रखो, मतलब पकड़े रहो। कीप योर प्रॉमिस, अपने वादे को आप बचाए रखो। इफ यू डू, अगर आप करो। क्या करो? वादे का जिक्र पीछे है तो इसका मतलब वादा करो। तो कीप योर प्रॉमिस इफ यू डू, आप अपने वादे को पूरा करो अगर आप वादा करो। इस कहानी का ये अखलाकी कह लें कि नुक्ता है। सबसे पहले हम आ जाएं शुरू में। ओके, शुरू में यहाँ देखें, मैं ये पैराग्राफ पढ़ता हूँ। वंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक सेंटेंस है। सेंटेंस जहाँ पे बात मुकम्मल हो जाती है। मतलब है कि वंस, वंस मतलब एक मर्तबा, एक मर्तबे की बात है। वंस एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, एन ओल्ड मैन इंटर्ड, दाखिल हुआ। ये पास्ट इंडेफिनिट है। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, इंटर्ड, दाखिल हुआ, द इन्फेस्टेड पैलेस। इन्फेस्टेड मतलब होता है जो खचाखच भरा हो लोगों से या सामान से। इन्फेस्टेड मतलब होता है खचाखच भरा हुआ। पैलेस मतलब होता है दरबार को बोलते हैं, जो राजा का महल होता है, महल को। तो एन ओल्ड मैन इंटर्ड, एक बूढ़ा आदमी, इंटर्ड दाखिल हुआ, द इन्फेस्टेड पैलेस, एक भरे हुए महल में, जो शाही दरबार था उसमें दाखिल हुआ। एंड स्टूड, और खड़ा हो गया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, स्टूड। तो इसका जो अतफ हो रहा है ये पीछे जा रहा है ओल्ड मैन पर, यहाँ पर आ रहा, ओल्ड मैन पर आ रहा है। किस पे? एन ओल्ड मैन पर ये पूरा का पूरा हो रहा है। तो इसको पहले मैं ये निशान हटा दे रहा हूं, उसके बाद आप ठीक से समझेंगे। ठीक है। एंड स्टूड, स्टूड मतलब होता है खड़ा हो गया। डायरेक्टली मतलब बिल्कुल महल में दाखिल होने के फौरन बाद, कुछ किया नहीं, कहीं गया नहीं, इधर उधर देखा नहीं, डायरेक्ट जाके खड़ा हो गया। कहां पे खड़ा हुआ? बिफोर मतलब होता है सामने, बिफोर द किंग, बिफोर द किंग, किंग के सामने खड़ा हो गया। बिफोर द किंग, किंग के सामने खड़ा हो गया, बिफोर द किंग। एंड आस्क, और पूछा। आस्क्ड मतलब पूछ लिया। हिम यानी किंग से, बादशाह से पूछ लिया। क्या पूछा? फॉर हिज लोन। आस्क का सिला क्या आता है? फॉर। जब भी आप कोई चीज पूछेंगे इंग्लिश में तो आप फॉर लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पैसा मांगा है, आस्क यू फॉर मनी, मैंने आपसे पैसा मांगा, तो आस्क के साथ फॉर लगता है। एंड आस्क हिम फॉर लोन। लोन, लोन के बाद क्या है? रेकलेसली। रेकलेसली मतलब होता है बगैर किसी की तवज्जो लेते हुए, बगैर किसी की परवाह किए हुए, बगैर किसी की परवाह किए हुए, उसको बोलते हैं रेकलेसली, बेफिक्री में। आप जब कोई काम करते हैं किसी की परवाह ना करें तो उसको बोलते हैं रेकलेसली। उसके बाद आगे देखिए, ऑल कोर्टियर्स। कोर्टियर्स मतलब होता है दरबारी। कोर्ट आपने सुना होगा, कोर्ट, हाई कोर्ट। कोर्ट मतलब होता है दरबार और कोर्टियर्स दरबारी। ऑल कोर्टियर्स, कोर्टियर्स, आर को थोड़ा सा बढ़ेंगे। ऑल कोर्टियर्स इन द पैलेस, यानी कि महल में, महल के अंदर सारे के सारे दरबारी। ऑल कोर्टियर्स इन द पैलेस, महल के अंदर सारे के सारे दरबारी। वर, हो गए, यानी थे, हो गए थे। क्या हो गए थे? अमेज्ड, हैरान हो गए थे। सारे दरबारी हैरान हो गए थे। टू सी, देखकर। टू सी देखकर, क्या देखकर? हिज बोल्डनेस। ये हिज जो है, ये हिज जा रहा है बूढ़े आदमी की तरफ। हिज यानी कि उस बूढ़े आदमी की क्या? बोल्डनेस, बहादुरी।
बहादुरी, उस बूढ़े आदमी की बहादुरी देखकर अमेज्ड मतलब हैरान, शशदर हो गए थे। एंड गेज्ड, एंड और गेज्ड अंदाजा लगाया, क्या अंदाजा लगाया, दैट टुडे, टुडे, टुडे कि आज, इज गोइंग होने जा रहा है, टू बी हिज लास्ट डे, उस आदमी का आखिरी दिन, उस बूढ़े आदमी का आखिरी दिन, हिज लास्ट डे, उस बूढ़े आदमी का आखिरी दिन होने जा रहा है। जिस जुरात के साथ, बेफिक्री के साथ, कहने की बदतमीजी के साथ वो शाही दरबार में आकर उसने अपना लोन मांगा है और दरबारियों ने समझा कि आज उसका आखिरी दिन होने जा रहा है, यहां तक। एंड ही विल बी पुट, पुट मतलब होता रखना, ये पैसिवाइज है, आपने पढ़ा होगा, पैसिवाइज यानी कि मजहूल। ही विल बी पुट, उसे डाल दिया जाएगा, उसे रख दिया जाएगा, ही विल बी पुट, उसे रख दिया जाएगा, टू डेथ मौत पर, सून बहुत जल्द, यानी कि उसे बहुत जल्द मौत दे दी जाएगी, सूली चढ़ा दी। पुट टू डेथ मतलब होता है सूली चढ़ाना, पुट टू डेथ सूली चढ़ाना। और उसके बाद देखिए दिया, बट द किंग, लेकिन बादशाह डिड नॉट रिएक्ट, बादशाह, बट द किंग डिड नॉट रिएक्ट, बट द किंग डिडंट रिएक्ट, लेकिन बादशाह ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। रिएक्ट मतलब होता है रद्द अमल जाहिर करना, कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। नॉर डिड ही हैव, ना ही उस, ना ही नॉर डिड ही हैव अ राइवल ऑन हिज फेस, ना ही बादशाह के चेहरे पर कोई शिकन आई। राइवल मतलब होता है, ये जो आप देख रहे हैं राइवल, मैं पहले इसका हाईलाइट कलर हटा दे रहा हूं। राइवल मतलब होता है राइवल, जी ये है राइवल। राइवल मतलब होता है शिकन चेहरे पर। जब आप कोई चीज सुनते हैं या देखते हैं, आप गुस्से में या परेशानी में, तो आपका चेहरा बता देता है, तो उसको बोलते हैं राइवल। नॉर डिड ही हैव अ राइवल, ना ही बादशाह के चेहरे पर कोई शिकन जाहिर हुई। आगे कह रहे हैं द किंग स्पोक, द किंग स्पोक, बादशाह बोला, द किंग स्पोक, वो बादशाह बोला। बादशाह ने क्या बोला, जेंटलमैन, जो बोला जेंटलमैन शरीफ आदमी, जेंटलमैन शरीफ आदमी से अम्र है, कहो व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, कहो तुम क्या चाहते हो, या फिर कहो जो तुम चाहते हो। बादशाह का उधर से जवाब आया। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी कहा, बूढ़े आदमी ने कहा, द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा, द ओल्ड मैन सेड, पास्ट इंडेफिनिट है, क्या कहा, ये जुमला आप याद करने, लॉन्ग लिव द किंग, यानी कि महाराज की जय हो, बादशाह की जय हो, बादशाह जिंदाबाद। लॉन्ग लिव द किंग, महाराज की जय हो। पहले उसने ये जुमला बोला, उसके बाद क्या कहा, टू से एनीथिंग, कुछ कहना, टू से मतलब कहना, टू से कहना, एनीथिंग कुछ भी, टू से कहना, एनीथिंग कुछ भी कहना। विल गो चला जाएगा, इन वेन मतलब बेकार, इफ यू डोंट रिमेंबर अगर आपको याद नहीं है। क्या कह रहा बोला आदमी, टू से एनीथिंग, कुछ कहूं, विल गो तो चला जाएगा, इन वेन बेकार, इफ यू डोंट रिमेंबर अगर आपको नहीं याद है तो, अगर आपको नहीं याद है। इसने क्या कहा है देखिए, आई हैव कम, मैं आया हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, आई हैव कम मैं आया हूं, टू गेट लेने, माई लोन फ्रॉम यू आपसे, मैं आया हूं लोन लेने आपसे। द किंग आस्क्ड, द किंग आस्क्ड, बादशाह ने दरियाफ्त किया, बादशाह ने दरियाफ्त किया, क्या दरियाफ्त किया, when did I take a loan from you, when did I take a loan from you, मैंने तुमसे लोन कब लिया है। वो सोच रहे हैं मैं तो बादशाह हूं, मुझे लोन लेने की जरूरत ही नहीं आई होगी, तो उसने पूछा when did I take a loan from you, मैंने आपसे लोन कब लिया है। अब बूढ़ा आदमी क्या कह रहा है, the old man reply, the old man reply, बूढ़े आदमी ने, द ओल्ड मैन रिप्लाइड, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, योर मैजेस्टी मतलब होता है बादशाह सलामत, योर मैजेस्टी जहां पनाह,
बादशाह सलामत, योर मेजेस्टी, बादशाह सलामत। क्या कह रहा है, फिर उसने क्या कहा है बादशाह सलामत, टू से समथिंग, कुछ कहूं अगर, टू से समथिंग, कुछ कहूं, टू से कहना, समथिंग कुछ भी, विल गो इन वेन, अगर, विल गो इन वेन बेकार चला जाए, गो इन वेन मतलब होता है बेकार चला जाएगा, इफ यू डोंट रिकॉल, अगर आपको याद नहीं है, रिकॉल मतलब होता है पुरानी बातों को याद करना, इफ यू डोंट रिकॉल, अगर आपको याद नहीं है तो। अब इसने क्या कहा आगे देखिए, एज सुन एज मतलब जैसे ही, एज सुन एज जैसे ही स्टार्टेड गोइंग जाने लगा, ही स्टार्टेड मतलब शुरू किया, गोइंग जाना यानी कि जाने लगा। अब बादशाह को याद दिलाया, बादशाह ने कुछ जवाब ही नहीं दिया, उसे याद ही नहीं आया, तो अब वो जाने लगा। एज सुन एज जैसे ही, ये जू ही स्टार्टेड गोइंग, वो जाने लगा। यहाँ पर ही जो है ये ही जा रहा है ओल्ड मैन की तरफ, ही स्टार्टेड गोइंग, वो जाने लगा। द किंग, बादशाह, स्पोक बोल पड़ा, स्पोक पास्ट इंडेफिनिट बोल पड़ा। क्या बोला उसने, नो नहीं, नो मैन रुको, नो मैन नहीं आदमी, नो मैन नहीं आदमी, यू मस्ट टेक योर लोन, आपको जरूर अपना लोन लेना चाहिए। यू मस्ट टेक, ये मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट, यू मस्ट टेक योर लोन, तुम्हें आपको आपको अपना लोन जरूर लेना चाहिए। द मैन स्टॉप एंड रिपोर्टेड, बूढ़ा आदमी रुक गया, एंड रिपोर्टेड उसने क्या है बयान किया, क्या बयान किया, योर हाइनेस मतलब होता है बादशाह सलामत या आपकी जय हो, बादशाह सलामत आपकी जय हो। उसने क्या कहा, आई हैड अ हट, मेरी एक झोपड़ी थी, आई हैड अ हट, मेरी एक झोपड़ी थी, नियर द फॉरेस्ट ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ों के जंगलों के पास, नियर ये माउंटेन्स पहाड़ों, फॉरेस्ट जंगल, नियर करीब, पहाड़ों के जंगल के पास। वो पहाड़ कहाँ थे, इन श्रीरंगपटना, इन श्रीरंगपटना, श्रीरंगपटना, श्रीरंगपटना में पहाड़ों के जंगल के करीब मेरी एक झोपड़ी थी। वंस एक मर्तबे की बात है, यू वर हंटिंग, आप शिकार कर रहे थे, यू वर आप शिकार कर रहे थे, एंड रिमेन और आप रह गए, रिमेन मतलब होता रहना, और आप रह गए, फार बैक बहुत पीछे, रिमेन मतलब रह गए, फार बैक, फार मतलब बहुत बैक पीछे, बहुत पीछे रह गए, एंड योर फ्रेंड्स और आपके दोस्त, वेंट अवे दूर चले गए थे, आपके दोस्त दूर चले गए थे, आप शिकार कर रहे थे, आप पीछे रह गए थे, और आपके दोस्त दूर चले गए थे। यू सर्च देम लॉन्ग, आपने उन्हें बहुत दूर तक तलाश किया, यू सर्च आपने तलाश किया, देम उनको दोस्तों को, लॉन्ग देर तक, बट नेवर फाउंड देम, लेकिन आपने उन्हें हरगिज नहीं पाया था। दस मतलब होता है इस तरह, दस इस तरह, सर्चिंग, सर्चिंग यहां पर क्या है, सर्चिंग तलाश करते हुए, एंड वॉन्डरिंग और इधर उधर भटकते हुए, सर्चिंग तलाश करते हुए, वॉन्डरिंग भटकते हुए, यू रीच माई हट, आप मेरे झोपड़ी के पास पहुंच गए थे, यू रीच माई हट, आप मेरी झोपड़ी के पास पहुंच गए थे। यू हैड आस्क फॉर वाटर, आपने पानी मांगा था, यू हैड आस्क फॉर वाटर, आपने पानी मांगा था, बिकॉज यू वर थर्स्टी, बिकॉज यू वर थर्स्टी, आप क्या है प्यासे थे, बिकॉज यू वर थर्स्टी, आप प्यासे थे। अब बूढ़ा आदमी कह रहा है, आई प्रेजेंटेड टू यू, मैंने आपको पेश किया था, प्रेजेंट मतलब पेश करना, आई प्रेजेंटेड मैंने पेश किया था, टू यू तुमको, आपको, अ फुल बाउल ऑफ पोमग्रेनेट, अ फुल बाउल ऑफ पोमग्रेनेट, अनार के जूस का एक प्याला, अ फुल बाउल ऑफ पोमग्रेनेट जूस, अनार के जूस का एक प्याला मैंने आपको पेश किया था। अब यहाँ पे कह रहे हैं
यू हैड इट फुली, यू हैड इट, आपने इसे पिया था। हैव मतलब पीना, उसके कई माने हैं। यू हैड इट फुली, आपने इसे पूरा का पूरा पी लिया था। एंड सेड, और आपने कहा था, क्या कहा था? आपने जो कहा था, सुनिए, वी आर हैप्पी विद यू, हम आपसे खुश हैं। वी आर हैप्पी विद यू, हम आपसे खुश हैं। यू मे लाइक टू विजिट आवर पैलेस, आप हमारा महल विजिट कर सकते हैं, यानी आप हमारे महल आ सकते हैं। यू मे लाइक आप पसंद कर सकते हैं, टू विजिट जियारत करना, आना, आवर पैलेस हमारे महल, एंड आस्क और मांग सकते हैं, फॉर योर रिवार्ड अपना बदला। यू मे लाइक टू विजिट, आप पसंद कर सकते हैं, विजिट आना, आवर पैलेस हमारे महल में, एंड आस्क और मांग सकते हैं, फॉर योर रिवार्ड आपका बदला, यानी जो आपने हमारे साथ किया है। योर रिवार्ड इज अ लोन टू मी, आपका बदला मेरे ऊपर कर्ज है, ये बादशाह ने कहा था। योर रिवार्ड इज अ लोन, आपका बदला, इज अ लोन कर्ज है, टू मी मेरे ऊपर। बूढ़ा आदमी कह रहा है, आफ्टर मेनी ईयर्स, बहुत सालों बाद, आफ्टर मेनी ईयर्स बहुत सालों बाद, आई केम टू गेट दैट, मैं आया हूं, आई केम मैं आया हूं, टू गेट हासिल करने, दैट यानी कि वो रिवार्ड, मैं वो रिवार्ड यानी कि लोन लेने आया हूं। अब देखिए, द किंग रिमेंबर्ड, बादशाह को याद आया, रिमेंबर मतलब याद करना। द किंग रिमेंबर्ड, बादशाह ने याद किया। द किंग रिमेंबर्ड, बादशाह ने याद किया। एंड सैड, और उसने कहा, उसने फरमाया, क्या फरमाया? व्हाट वुड यू लाइक टू गेट, तुम क्या लेना चाहोगे? व्हाट वुड यू लाइक टू गेट, व्हाट वुड यू लाइक टू गेट, व्हाट वुड यू लाइक टू गेट, तुम क्या लेना चाहोगे, तुम क्या लेना चाहोगे बदले में? अब बूढ़े आदमी ने क्या, द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? द हाफ ऑफ योर एम्पायर, द हाफ ऑफ योर एम्पायर, द हाफ ऑफ योर एम्पायर, आपकी जो बादशाहत है, सल्तनत का आधा हिस्सा, आपकी आधी सल्तनत मैं चाहता हूं। द हाफ ऑफ योर एम्पायर, आपकी सल्तनत, आपकी बादशाहत का आधा हिस्सा मुझे चाहिए। अब यहां पर देखिए क्या है, देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस किसको बोलते हैं? ऐसी खामोशी कि अगर एक पिन भी गिर जाए तो सुनाई दे, उसको बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस, वहां पर खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी कि अगर पिन भी गिरे तो आवाज दे, उसको बोलते हैं देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस, वहां खामोशी छा गई दरबार में। एंड द किंग हिमसेल्फ, एंड द किंग हिमसेल्फ पुट हिज हेड डाउन, और बादशाह ने, एंड द किंग हिमसेल्फ, और बादशाह खुद, हिमसेल्फ मतलब खुद, एंड ये है, इसको बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एंड द किंग हिमसेल्फ, और बादशाह खुद, पुट रख दिया, हिज डाउन अपने सर को, हिज हेड डाउन अपने सर को नीचे, और बादशाह सलामत क्या किया? अपने सर को नीचे डाल दिया, वो भी सोचने लगा। एंड स्पोक आफ्टर अ वाइल, और कुछ लम्हे के बाद बादशाह बोला, स्पोक बोला, आफ्टर अ वाइल होते हैं एक लम्हे को बोलते हैं, आफ्टर अ वाइल, सर को नीचे रख दिया, सर को नीचे कर लिया, और कुछ लम्हे बाद, एक लम्हे बाद बादशाह बोला, क्या बोला? देखिए, वी आर रेडी टू फुलफिल योर विश, हम तैयार हैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। वी आर रेडी, हम खुश हैं, टू फुलफिल, पूरा करने के लिए, योर विश आपकी ख्वाहिश। लिसनिंग टू दिस, इसको सुनते ही, लिसनिंग टू दिस, इसको सुनते ही, लिसनिंग टू दिस, इसको सुनते ही, गोइंग टू यूपी, यूपी जाते ही, ओके, रिसाइटिंग द होली कुरान, कुरान तिलावत करते ही, इस तरीके से यूज करते हैं। लिसनिंग टू दिस, इसको सुनते ही, ऑल द कोर्टियर्स, तमाम दरबारी, एंड द ओल्ड मैन, और बूढ़ा आदमी, टर्न हो गए, टर्न मतलब होता है होना, टर्न हो गए, क्या हो गए? अघास्ट, अघास्ट मतलब होता है हैरान, शस्तर, बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। ये जवाब सुनकर जो है तमाम दरबारी और बूढ़ा आदमी टर्न हो गए, अघास्ट, हैरान हो गए।
एंड ही स्क्रीम, और वो बूढ़ा आदमी, ही मतलब बूढ़ा आदमी, एंड ही और वो बूढ़ा आदमी स्क्रीम्ड चिल्लाया, क्या चिल्लाया, योर हाइनेस, बादशाह सलामत, बादशाह इज्जत मआब, योर हाइनेस मतलब इज्जत मआब, आप सरबुलंद रहो, योर हाइनेस, देयर इज नो एन आयोटा ऑफ डाउट, कह रहे हैं कि शक का एक जर्रा भी नहीं है, आयोटा मतलब होता है जर्रा, यहां पे देखिए थोड़ी सी चीज को बोलते हैं आयोटा, देयर इज नो एन आयोटा ऑफ डाउट, शक का एक जर्रा, शक की गुंजाइश ही नहीं है, इन व्हाट यू से, जो आप कह रहे हैं, यानी जो आप कह रहे हैं कि हम आपकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे, उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, देयर इज नो एन आयोटा ऑफ डाउट, एन आयोटा ऑफ डाउट बोलते हैं शक का थोड़ा सा भी हिस्सा, ओके, देयर इज नो एन आयोटा ऑफ डाउट इन व्हाट यू से, जो आप कह रहे हैं उसमें शक की गुंजाइश नहीं है। अब वो आदमी क्या कह रहा है, आई एम टेकिंग माई विश बैक, मैं अपनी ख्वाहिश को वापस ले रहा हूं, मैं अपनी ख्वाहिश को, आई एम टेकिंग में ले रहा हूं, माई विश अपनी ख्वाहिश को बैक वापस ले रहा हूं। और वो क्या कह रहा है, इंस्टेड ऑफ दिस, इसके बदले, इंस्टेड ऑफ दिस, ओके, इंस्टेड ऑफ दिस इसके बदले, इंस्टेड ऑफ दिस इसके बदले, आई विल बी ऑब्लाइज्ड, मैं मशकूर हूंगा, आई विल बी ऑब्लाइज्ड, मैं मशकूर हूंगा, आई विल बी ऑब्लाइज्ड, मैं मशकूर हूंगा, मैं ममनून हूंगा, इफ आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर मुझे एक गिलास पानी मिल जाए, इफ आई गेट अगर मुझे मिल जाए, अ ग्लास ऑफ वाटर एक गिलास पानी। आफ्टर इट वॉज डन, जब ये हो गया, आफ्टर इट वॉज डन इसके होने के बाद, इसका तर्जुमा होगा जब ये हो गया या इसके होने के बाद, आफ्टर इट वॉज डन इसके होने के बाद, द किंग ऑर्डर्ड, बादशाह ने हुक्म दिया, टू प्लांट लगाने का, ट्रीज दरख्तों को, ऑफ पोम ग्रेनेट अनार के दरख्त लगाने का, अनार के दरख्त लगाने का हुक्म दिया, अबेंडेंटली, अबेंडेंटली मतलब बहुत ही ज्यादा मिकदार में, अबेंडेंटली बहुत ही ज्यादा मिकदार में अनार के दरख्तों को लगाने का हुक्म दिया, इन द एरिया अराउंड हिज हार्ट, उसके झोपड़ी के एरिया के आसपास, उसके झोपड़ी का जो एरिया था, इलाका था, उसके इर्द गिर्द बहुत ही ज्यादा कसीर मिकदार में अनार के दरख्त लगाने का हुक्म दे दिया। और नीचे क्या है इसमें देखें सवाल, कुछ यहाँ पे नसीहत है, डियर रीडर्स, प्यारे कारीन, प्यारे पढ़ने वालों, यहाँ पर कह रहे हैं कि डू यू नो हु दैट किंग वाज, क्या आपको मालूम है वो बादशाह कौन था, डू यू नो क्या आप जानते हैं, हु कौन, दैट किंग वाज वो बादशाह था, वो बादशाह कौन था, नीचे उसका जवाब आ रहा है, ही वाज टीपू सुल्तान, वो टीपू सुल्तान थे, ही वाज टीपू सुल्तान, वो टीपू सुल्तान थे, कौन थे वो, द ग्रेट फ्रीडम फाइटर, एक बहुत ही अजीम आजादी में लड़ने वाले, द ग्रेट फ्रीडम फाइटर एक बहुत ही अजीम आजादी के लिए लड़ने वाले थे, एंड द लॉयन ऑफ इंडिया, और क्या थे वो हिंदुस्तान के शेर थे, हिंदुस्तान के शेर थे। इसे बुलंद आवाज से आप पढ़ें और अल्फाज वगैरह आप रट लिया करें, जब पढ़ते वक्त आप टेंस जहन में रखें कि कौन सा टेंस चल रहा है, सब्जेक्ट कहाँ पर है और उसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, प्रीपोजिशन क्या है, तो इस तरीके से आपको काफी मदद मिलेगी। ये वीडियो को आप शेयर करें दूसरों तक, और भी बहुत सारी वीडियोस आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पर आइए, वहां पर आपको तकरीबन 100 से 150 तक वीडियोस स्पोकन इंग्लिश की मिल जाएंगी।